If you shun the sun, suffer from milk allergies or stick to a strict vegan diet, then my friend, you may be at risk for vitamin D deficiency. हेलो, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं हेल्थ अनकट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस विटामिन की जो हमें सुबह की भीनी भीनी धूप लेने से ही मिल जाता है, विटामिन डी। यस, विटामिन डी विच इज नोन एज सनशाइन विटामिन। ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है व्हेन आवर स्किन एक्सपोज टू सनलाइट। ये हमें नेचुरली कुछ फूड से भी मिल जाता है, इंक्लूडिंग सम fish liver oils and egg yolks and in fortified dairy and grain products. So we have our health expert Dr. Swati Maheshwari with us, जो हमें विस्तार से सब समझाएंगी। विटामिन डी के लिए सनलाइट कितनी और कैसे फायदेमंद है और हमें इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब वहीं जब बात सनलाइट की करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर हमें धूप में बैठना है तब जा कर के हमारे शरीर में विटामिन डी बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो उनकी स्किन लाइट है, जो लाइट कलर्ड है, वो अगर 15 मिनट भी सन में बैठते हैं अच्छे से बॉडी को एक्सपोज करके, आपको अगर आप कपड़े पहनकर हैट लगा करके बैठ रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि जो है विटामिन डी बनेगा। लेकिन अगर आप अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को, अपने पेट को और ख़ास तौर से पीठ को, क्योंकि सबसे अच्छी मात्रा में पीठ से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनता है, अगर आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं सनलाइट से, और कोशिश करें कि जो सुबह के 10 से 3 बजे तक का टाइम होता है उस बीच में हम ऐसा करें, क्योंकि उस टाइम पे जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं सन के वो कम होते हैं, तो हमें नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। उस समय पे अगर हम सनलाइट का सेवन करें तो हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में विटामिन डी बनता है। वहीं जो लोग डार्क स्किन्ड होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस अवधि को 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दें। और अगर किसी भी वक्त आपको ऐसा लगे कि जल रहा है शरीर या आपको सनबर्न सा हो रहा है तो तुरंत हट जाना चाहिए हमें। तो हर व्यक्ति के लिए ये एक अलग टाइम भी हो सकता है जो आपको धीरे धीरे खुद से महसूस होगा। वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि धूप है और हम शीशे में अंदर कमरे में बैठ जाते हैं और यहीं से सेवन कर लेते हैं धूप का, तो इससे हमें फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो UVB रेज होती हैं जो कि ग्लास से फिल्टर जो है वो नहीं होती हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ग्लास उन्हें, तो उससे विटामिन डी जो है शरीर में नहीं बनता है। तो आपको बाहर धूप में ही बैठना पड़ेगा अगर आप अपने शरीर में विटामिन डी बनाना चाहते हैं, और उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं ताकि आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं हो। वहीं ये मत सोचिए कि हम सारा दिन धूप में बैठे हैं या ज़्यादा बैठें तो ज़्यादा बनेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बैठते हैं तो फिर स्किन कैंसर्स और तरह तरह की और परेशानियाँ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए एक लिमिटेड मात्रा में अगर हम बैठें तो अच्छी मात्रा में विटामिन डी बना सकते हैं। लोग धूप की वजह से होने वाले कालेपन यानी टैन इन आवर लैंग्वेज से बचने के लिए सनस्क्रीन यूज करते हैं, पर क्या ये सनस्क्रीन लगाने की वजह से विटामिन डी बनने में कोई दिक्कत आती है? जी हाँ, देखिए, अगर हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं, स्टडीज़ कहती हैं कि अगर हम SPF 30 की वैल्यू का सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो विटामिन डी बनने की संभावना 95% तक कम हो जाती है। तो अगर हम सनस्क्रीन लगा करके जब बाहर निकलते हैं, ऑब्वियसली सनस्क्रीन लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सन की रेडिएशंस जो होती हैं उसमें हार्मफुल रेडिएशंस भी होती हैं जो कैंसर कर सकती हैं, सनबर्न कर सकती हैं, एजिंग के प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकती हैं। इसलिए सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी हो जाता है, और ख़ासतौर से अभी प्रदूषण की वजह से भी जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ऑल्टर हो जाती हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो फिर विटामिन डी शरीर में बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। बच्चों के लिए विटामिन डी के क्या फायदे हैं और उसकी कमी को कैसे पूरा करें? बच्चों के लिए भी विटामिन डी एक बहुत ज़रूरी तत्व है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उस वक्त उनकी बोन्स बन रही होती हैं, दांत डेवलप हो रहे होते हैं, उनके जो बॉडी के फंक्शंस हैं तरह तरह के वो सब डेवलप हो रहे होते हैं, और उसमें विटामिन डी का कई सारे फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए बच्चों की, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र होती है, उन्हें और भी ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, और अगर फ़िश खिला सकते हैं बच्चों को तो फ़िश, अंडे, इन सब चीज़ों का सेवन कराएं। और अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं तब हम डॉक्टर की सलाह से बच्चों को सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, ताकि उनकी ये कमी जो है वो पूरी हो जाए और उन्हें ज़िंदगी भर की दिक्कतें, जैसे रिकेट्स हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, वो ना रहें, और उनको कोई ऐसे आगे चल के डिफेक्ट्स ना रहें, कोई परेशानियाँ, डिसेबिलिटीज़ ना हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी मात्रा में बच्चों को विटामिन डी और कैल्शियम दें। टैन वैन तो ठीक है, पर वो सुबह की प्यारी धूप लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मूड के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी। सो मेक श्योर कि आप रेगुलर डाइट के साथ सनलाइट को भी अपने रूटीन में शामिल करें।
ओह यस, लिटिल डिस्क्लेमर, आई मीन सुबह की धूप, दोपहर में तो पक्का टैन हो जाओगे। चलिए टाटा बाय बाय। आप ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनकट को। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया है। थैंक यू।